Exercise 3.3, question number 1. In which quadrant or on which axis do each of the points lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें ये पूछा गया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं ईच पॉइंट्स, और हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है अपना आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। यानी हमें कार्टेशियन प्लेन पे उनको लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन प्लेस करी जाती है ओवर ईच अदर, तो उससे क्या बनता है कार्टेशियन प्लेन। और उसी कार्टेशियन प्लेन पे हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से क्वाड्रेंट या कौन सी एक्सिस पे है ये बताना है। चलिए हम इसको लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। तो मैंने इसमें क्या किया है, यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर ली है विद देयर पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है यहाँ पर। और अब मैंने इसमें क्या है, 4 क्वाड्रेंट्स में भी डिवाइड कर दिया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने इनको क्या किया है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है प्लेन्स को। और यहाँ पे जो हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो स्केल होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये कहना चाह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 1 यूनिट है। यानी यहाँ पे सब इक्वली डिविजन्ड है, यानी सब एक ही यूनिट में डिफरेंस है, सब में एक एक यूनिट का डिफरेंस है। तो हम चलते हैं कि जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में उसको कैसे करें। और उससे पहले हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो वैल्यूज़ ली हैं, जैसे ये मैंने -4 तक ली है, यहाँ +4 ली है, यहाँ पे भी 4 ली है, यहाँ पे -5 ली है। तो हमें क्या करना है, ये पता करने के लिए हमें कितनी वैल्यू तक लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन पॉइंट्स हैं या जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें चेक कर लेना है कि उसमें नेगेटिव में सबसे ज़्यादा कौन सा है और पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो मतलब वैल्यू वाइज नहीं, बस हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा कितना है। तो मैंने चेक किया, एक यहाँ पे 5 है और जो कि नेगेटिव है, तो वो भी कौन सी उस पर है, वाई साइड पर है। देखेंगे आप, ये सब एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यानी वाई की जो वैल्यू है वो -5 है, यानी 5 जो है हमें 5 पॉइंट्स तक ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने -5 ड्रॉ किया। उसके बाद x की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो वो है 3 है। लेकिन अब थोड़ा सा हम एक एक्स्ट्रा भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने 4 ले लिया है। हम चाहते हैं तो इसे 3 तक ही ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 और -3 दो ही वैल्यूज़ हमारे पास है यहाँ पे बड़ी, तो -3 तक भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे -4 तक कर दिया है और यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को लोकेट करना है। अब इन पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है -2 और 4। यानी जो -2 है वो किसकी वैल्यू है या किसका कोऑर्डिनेट है, वो x का कोऑर्डिनेट है। तो हमें x में -2 यानी x की नेगेटिव वैल्यू दी है, तो वो कौन सी आएगी साइड में, x की नेगेटिव साइड में, जो कि कौन सी है, ये। और ये कितनी है, -2 है, तो यानी ये वो पॉइंट है -2, ये वाला। और y एक्सिस पे कितना दिया हुआ है हमें, ये पॉइंट y पॉजिटिव है 4 और ये 4 दिया हुआ है, यानी ये आ जाएगा। ये हम स्केल की हेल्प से नाप सकते हैं। हमें क्या करना है, स्केल लेना है, ये हो गया 0.4, ये मैं 0.4 पे रखा मैंने, और यहाँ पे 2 पे बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लोकेट करा दूंगा। यानी ये पॉइंट हो गया जो x पे तो -2 है और y पे कितना है, 4 है, और साथ ही साथ मैं इसका लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये वो पॉइंट है -2 और 4 का। उसके बाद हमें दिया गया है सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू पॉजिटिव है 3 जो कि यहाँ पर है, और y की वैल्यू नेगेटिव है -1, तो वो यहाँ पर है। यानी ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, y की नेगेटिव -1 और x की पॉजिटिव 3। तो मैं लिख देता हूँ 3 और -1।
उसके बाद जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो है तीसरा पॉइंट -1 और 0, यानी y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, तो एक पॉइंट यहाँ पर आएगा क्योंकि 0 है y की, और x का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है -1, तो वो ये है। यानी एक जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा, सॉरी ये तो y का है, -1 यहाँ पर है, y पॉजिटिव में 0 है और x का ये, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये क्या होगा, -1 पे जो लाई कर रहा है वो हमारा थर्ड पॉइंट होगा। उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमें गिवन है 1 और 2, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है वो जो कि ये है, और y की पॉजिटिव 2 है जो कि ये है, तो यानी ये यहाँ से इधर और 2 से इधर लोकेट कर रहा होगा, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया 1 2 वाला। उसके बाद हम चलते हैं अपना लास्ट पॉइंट -3 और -5, तो -3 यानी x की भी -3 जो कि यहाँ पर लाई कर रही है, और y का -5 जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी ये यहाँ से यहाँ इधर आएगा, यानी कुछ ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो जाएगा -3 -5। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन पे हमने इन पॉइंट्स को लोकेट किया। लोकेट करने के बाद हमसे पूछा गया है कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं -2 और 4 जो कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास, तो मैं साथ ही साथ इसका आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट यानी -2 और 4 लाई कर रहे हैं कहाँ पर, ये लाई कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद मैं लिखता हूँ सेकेंड पॉइंट मेरा है 3, -1 जो कि कहाँ पे लाई कर रहा है 3, -1 ये है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम इसे लिख लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है -1 0, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, -1 और 0, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में तो है ही, लेकिन ये लाई किस पे कर रहा है, अब यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेंट में तब माना जाएगा जब वो x और y दोनों प्लेन में हो। हम यहाँ पे गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने में, यहाँ पे हमें कहा गया है कि या तो वो क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा होगा क्वेश्चन में, या फिर वो एक्सेस पे लाई कर रहा होगा। तो हमने देखा कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं एक्स वाई प्लेन, यानी जब तक हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे तो हम उसे क्वाड्रेंट पे नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रेंट 0 है, यानी ये सिर्फ किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा, ये आएगा किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो 0 है, इसलिए सिर्फ किस पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं 1 और 2। 1 और 2 है जो कि किस पे कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 1 और 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू किस में लाई करती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तो वैसे भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है, वरना अपने आप भी पता चलता है हमें। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे जो कि है -3 और -5, और हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हैं तो वो ओनली थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों वैल्यू नेगेटिव होती हैं, तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें इस तरह से सॉल्व करना था। एक वैल्यू बस यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर नेक्स्ट या कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जिसमें कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 दे दिया जाए, जैसे x या y कोई भी 0 दे दिया जाए और पूछा जाए कि कहाँ पे लाई करती है, तब हम उसे क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, वो जिस एक्सिस पे लाई कर रही होगी, यानी जिस एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमें दिया होगा वो उसी पे लाई कर रही होगी। जैसे इसमें x का गिवन है तो x पे लाई कर रही है। अगर यहाँ पे मान लीजिए y 1 होता और x 0 होता तो ये किस पे x लाई करती, ये y एक्सिस पे लाई करती। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट्स x y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis। तो हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें एक्स वाई पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन एक्स वाई पॉइंट्स की हेल्प से मैंने कोऑर्डिनेट्स बना लिए, और मुझे इन कोऑर्डिनेट्स को इस कार्टेशियन सिस्टम में एक सूटेबल यूनिट डिस्टेंस के साथ क्या करना है, लोकेट करना है। तो मैंने कंसिडर किया कि 1 सेंटीमीटर जो स्केल होता है हमारा वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 1 यूनिट के इक्वल है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, हमें पता करना है कि
हाईएस्ट वैल्यू यानी ये लाइन 9 तक कैसे ड्रॉ करी मैंने, या -4 या 5 तक कैसे ड्रॉ करी, तो हमें वैल्यूज़ चेक करनी होती है। तो y की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 8, इसलिए मैंने इसे 9 तक ले लिया जो कि मैक्सिमम 8 है। और x की हम चेक करेंगे, मैक्सिमम 3 है पॉजिटिव, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया 3, और बाकी नेगेटिव वैल्यू है। तो अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम लोकेट करेंगे पॉइंट जो यहाँ पे है, इसे मैं A मान लेता हूँ, इसे B, C, D और E। यहाँ पे हमें 5 पॉइंट्स गिवन है, हमें इन पॉइंट्स को क्या करना है, यहाँ पे लोकेट करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं पॉइंट A की तरफ, जो कि x में नेगेटिव है, यानी x डैश और x पॉजिटिव, x एक्सिस और x डैश एक्सिस जिसे हम नेगेटिव मानते हैं। हमें क्या करना है, -2 और -8 को लोकेट करना है। -2 जो है वो x एक्सिस पे है और y की जो एक्सिस है उस पर 8 है। तो y एक्सिस पे पॉइंट 8 यहाँ है, और x डैश एक्सिस पे जो 2 है वो है माइनस का, वो यहाँ पर है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, मैं विदाउट स्केल कर रहा हूँ, आप इसे स्केल की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। तो यानी ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा 2 से बिल्कुल स्ट्रेट और 8 से यहाँ पे। तो इस पॉइंट का नाम है A, और एक क्या कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 और 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे हमें क्या करना है, B कोऑर्डिनेट जो है -1 और 7, यहाँ पे 1 x की जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -1, तो माइनस ये रहा, और 7 वो ये रहा, यानी वो यहाँ पे कहीं पे लोकेट करेगा बिल्कुल उसके सामने। तो ये पॉइंट हो गया B, इसका नाम हो जाएगा -1 और 7। उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट C में हमें क्या गिवन है, x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 गिवन है। x कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे लाई करेगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो माइनस का 1.25 गिवन है। अब 1.25 को कैसे डिनोट करें, तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर 2 के बीच में हमारे पास टोटल 10 इक्वल डिवीज़न होते हैं। तो हमें कौन सा रिप्रेजेंट करना है, 1.25। तो 1.25 एक अंदाजे से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, 1.25 जो है किसके बीच में लाई करता होगा, 1.20 से लेकर 1.30 के बीच में, जो कि यहाँ कहीं पे शो होगा। यानी यहाँ से हमें इस तरफ आना होगा, थोड़ा इस तरफ नहीं, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो 0 है, तो ये पॉइंट यहीं पे लाई करेगा, क्योंकि 1.25 है तो हम यहाँ पे ला सकते हैं इसे, y की जो है तो C पॉइंट है, तो ये यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है 0 है और जो C है वो y कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है। तो -1.25 मैंने इसे लिख दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट C। उसके बाद हम आते हैं अपने पॉइंट D पे, जो कि है 1,3, यानी x कोऑर्डिनेट 1 है, तो वो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे लाई कर रहा है 1, और y कोऑर्डिनेट 3 है जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये है पॉइंट D 1, 3। और उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है x कोऑर्डिनेट में 3 जो कि यहाँ पर है, और y कोऑर्डिनेट में -1 जो कि यहाँ पर है, यानी ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट का 3 और y का -1, तो ये हो जाएगा 3 -1, ये पॉइंट हो गया E। तो इस तरह से हमें क्या करने थे, ये पॉइंट लोकेट करने थे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने यही पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पे किसी पॉइंट को लोकेट करना किसी लाइन से, तो कैसे लोकेट किया जाता है, वो कुछ इस तरह से लोकेट किया जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरह ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, और लाइक करें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 4 जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, हम उसको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए हम इससे यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।